सुंदरबन के जंगलों में इस साल बारिश नहीं हुई और गर्मी से सभी जानवरों का बुरा हाल था। नदी, तालाब, झरने सभी सूखने लगे। वहाँ के जानवर पानी पाने के लिए तरस रहे थे। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा, मुझे पता है। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, इतने सभी जानवर पानी ना मिलने से मर चुके हैं। हाँ बहन, ये मेरी पत्नी थी जो पानी ना मिलने से मर गई। भाई, यहाँ बैठ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इस बारे में हाथी भाई से सलाह लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बहन, चलो हाथी भाई के पास चलते हैं। हाथी भाई, आप तो जंगल के हालात जानते ही हो। इस बार बारिश भी नहीं हुई और ऊपर से ये गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं जानता हूँ। इस जंगल में बिल्कुल पानी नहीं बचा। हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। यदि हम अभी नहीं गए तो हम भी दूसरे जानवरों की तरह मारे जाएंगे। हाँ हाथी भाई, आप सही कह रहे हो। हमें सभी जानवरों को ये सूचना दे देना चाहिए और यहाँ से कहीं दूर दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। फिर सभी जानवर किसी दूसरे जंगल की तलाश में निकल चलते हैं जहाँ पानी हो। सुबह से शाम हो जाती है। किसी जंगल में अब तक पानी नहीं मिला। हाथी भाई, बस कुछ ही दूरी पर एक अनजान जंगल है। वहाँ एक बड़ा तालाब है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। जल्दी चलो। चील की यह सूचना सुनकर सारे जानवर जोश में आ गए और सभी उस जंगल की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। फिर उस तालाब में पानी पीकर सभी ने राहत की सांस ली। अब तो हम इस जंगल में अपना बसेरा बना लेंगे। नहीं, हमें पहले इस जंगल के जानवरों से अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन इस जंगल में तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हाँ, मैं ये पूरा जंगल सैर करके आया हूँ। यहाँ तो बस कुछ ही जानवर हैं। हमें यहाँ अपना बसेरा बना लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं रुक सकते हैं। तभी उस जंगल में एक शेर आ जाता है। और भाई, कहाँ से आए हो? हम पास के जंगलों से आए हैं। वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और तुम कहाँ से आए हो? मैं भी पास के जंगलों से कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं। यहाँ तुम लोग आराम से रहो। और फिर जानवरों ने अपने अपने रहने का ठिकाना देख लिया। वहीं उसी जंगल में एक रहस्यमय गुफा थी। वह गुफा बहुत घनी झाड़ियों में थी, इसलिए वह गुफा किसी को नहीं दिखती थी। उस गुफा में एक चालाक शेर और एक बूढ़ा शेर रहता था। शेर बूढ़ा होने की वजह से शिकार नहीं कर पाता था। वहीं शेर चालाक और वफादार था। वह जंगल के जानवरों को बहला फुसलाकर अपने साथ गुफा तक ले आता और फिर शेर उसका शिकार करके दोनों आराम से मजे उड़ाते। रात में जब सभी जानवर सो रहे थे तो शेर बकरे के पास गया और बोला, बकरे भाई, आओ तुमको इस जंगल की सैर कराते हैं, मगर इतनी रात को? हाँ, यहाँ सब लोग रात में ही निकलते हैं। तो ठीक है, चलो। और फिर शेर बकरे को उस रहस्यमय गुफा में ले जाता है जहाँ बूढ़ा शेर उसका इंतजार कर रहा होता है। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा बकरा लेकर आया हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम तो मेरे दोस्त हो। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं बकरे। ये सब पापी पेट का सवाल है। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम।
यदि मेरे दोस्तों को ये पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। उनको ये बताएगा कौन? तुम तो इस दुनिया से जाने वाले हो। और फिर बूढ़ा शेर उस बकरे को मार देता है। बेचारा बकरा कितना बेवकूफ़ था। अगले दिन सभी जानवर फिर से तालाब के किनारे मिलते हैं। अरे, आज तो बकरा कहाँ गया? पता नहीं, आज तो वो सुबह से ही नहीं दिखा। वहीं शेर भी पानी पीने आया था। हाँ हाँ, मैंने उसको नहीं देखा। नया नया आया है इस जंगल में, घूमने निकला होगा। लेकिन वो तो अकेले कहीं नहीं जाता। तुम लोग चिंता मत करो, आ जाएगा शाम तक। सुबह से रात हो गई, बकरे का कुछ पता नहीं चला। रात हो गई है। आज मैं हिरण को अपना शिकार बनाता हूँ। सुबह बहुत बोल रहा था। कैसे हो हिरण भाई? ठीक हूँ मैं। कहो कैसे आना हुआ? मुझे पता है बकरा कहाँ गया है। मेरे साथ अकेले चलो, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। और फिर शेर हिरण को भी अपने साथ उस रहस्यमय गुफा में ले जाता है। कहाँ है बकरा भाई? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। और दिखेगा भी कैसे? उसका तो कल रात हम लोगों ने डिनर किया था। आज तुम्हारा डिनर करेंगे। और फिर शेर हिरन को भी मार देता है। अगले दिन, अरे, कल से ये बकरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा और आज तो हिरन भी कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ गए होंगे दोनों? ऐसा तो नहीं रात होने पर किसी जंगली जानवर ने उनका शिकार बना लिया हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे उस शेर पर शक है। हाथी दादा, वो शेर वह इतने बड़े जानवर का शिकार कैसे कर सकता है? हमें उस शेर पर रात में नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, रात में मैं बोना उल्लू से बोल देता हूँ, वह शेर पर नज़र रखेगा और कुछ गड़बड़ होने पर वह तुरंत आके हमें सूचना देगा। और फिर रात हो जाती है। आज मैं किसका शिकार बनाऊँ? भूख भी बहुत तेज लगी है। कोई बड़ा मुर्गा फंसाना होगा। आज घोड़े को ही फंसाता हूँ। घोड़े भाई, मुझे पता चल गया है ये बाकी सभी जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। जल्दी चलो मेरे साथ। और फिर घोड़ा बेखौफ शेर के साथ उस गुफा तक चला जाता है। उसको पता था कि उल्लू उस पर नज़र रखे हुए है। और फिर शेर उस घोड़े को रहस्यमय गुफा तक ले जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये माजरा है। अभी जंगल के सभी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। और फिर उल्लू बाकी सभी जानवरों को लेने चला जाता है, जब तक घोड़ा उस शेर को और शेर को अपनी बातों में उलझाए रखता है। अच्छा, तो ये रहस्यमय गुफा है जिसमें तुम छिपे हो और ये सारे कंकाल हमारे दोस्तों के ही होंगे। शेर बाकी सभी जानवरों को देखकर बहुत डर जाता है। मुझे माफ़ कर दो हाथी भाई, मैं तो इस बेवकूफ़ बूढ़े शेर की बातों में आ गया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे जाने दो, मैं तुमको ऐसा करने भी नहीं दूँगा। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। इन दोनों को इसी गुफा में बंद कर देते हैं। और फिर जंगल के सभी जानवर गुफा का मुख्य द्वार बंद कर देते हैं। शेर कुछ दिन तक तो शेर को मारकर ही अपनी भूख शांत की, लेकिन फिर वही अपना दम तोड़ दिया।